बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन और धरना। छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि 2014 की बहाली में 8 साल लग गए और आज जब बहाली हो रही है तो करीबन 14,000 के आसपास बहाली ली गई। उस बहाली में सरकार की तरफ से मांग की गई है कि 2014 के आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। छात्रों का कहना है कि इतनी पुरानी आय और जाति प्रमाण पत्र कहां से ला पाएंगे। वर्तमान के जो जाति प्रमाण पत्र है वो हम दे सकते हैं और जो भी वर्तमान सर्टिफिकेट है वो सारी तमाम चीजें हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सरकार एक नया बहाना ढूंढ रही है। एक तो 8 सालों के बाद बहाली हुई, उसके बावजूद भी सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, जिसके खिलाफ आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर काफी संख्या में छात्रों ने धरना दिया और कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, जरूरत पड़ा तो आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन सरकार से अपनी मांग पूरी करवा कर ही छोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये बीएसएससी, इस एक तो भगवान ने उनको तकलीफ दिया है जन्म से, और दूसरी तरफ बीएसएससी इस लड़की को तकलीफ में रखा हुआ है। 7.5 साल से ये इस इंतजार में थी कि जॉब लगेगा। समाज में भी लोग इसको देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हैंडीकैप्ड है पैर से। घर के लोग को भी लगता है कि बोझ बन गई है। अब इधर देखिए पूरा उम्मीद था कि जॉब लग जाएगी। इनका सिर्फ इतना कहना है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, काउंसलिंग लिस्ट में इनका नाम नहीं है। इनका सिर्फ इतना कहना है कि बीएसएससी सिर्फ हमको इतना बता दे कि मेरे कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है और मेरा कितना मार्क्स आया है। क्या बीएसएससी को इतना नहीं कर देना चाहिए? इसमें क्या गलत कर रहा है, क्या गलत मांग है? सिर्फ इतना बता दे कि हर कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया और कितना मार्क्स है हर परीक्षार्थी का बता दे, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा है। विभाग क्या चुनाव हो जाए, घोषणा कर दिया जाए, किसी को जीत घोषित कर दिया जाए और बताया ही नहीं जाए कि कौन कितना वोट से जीता, कौन कितना वोट से हारा। क्या ये नेता लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करेंगे? क्या मंत्री विधायक एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर परीक्षार्थियों का भी हक है कि उनको पता चलना चाहिए कि उनको कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स से वो असफल हुए, किस क्वेश्चन का क्या आंसर माना गया। और दिव्यांग कैटेगरी में ऐसे सैकड़ों लोगों का कहना है, अलग अलग व्हाट्सएप चल रहा है, ग्रुप है, कि किसी का रिजल्ट ही नहीं है, तो फिर दिव्यांग कैटेगरी में आ कौन गए? तो आपको बताना चाहिए। और 2014 का जो आप मांग रहे हैं, विज्ञापन में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये चीज कि 2014 जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तिथि से पहले तक आपको डॉक्यूमेंट्स बना के रखना है, वही डॉक्यूमेंट्स देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। CGL 2 उसी समय वैकेंसी आई थी, द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली, उसकी बहाली पूरी हो गई, उसमें नहीं लिया गया, उसमें जो करंट में थे करंट का डॉक्यूमेंट दिया गया और बहाली पूरी हो गई। तो क्या वैसे लोगों को हटा दिया जाएगा यार? तो एक ही विज्ञापन, एक ही साथ दोनों वैकेंसी की अलग अलग विज्ञापन आई, दोनों में सेम चीज लिखा हुआ है। तो एक में आपने 2018 में क्लियर कर दिया उसको, तो उसमें नहीं मांगा आपने, 2014 वाला अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसमें 2014 वाला क्यों अनिवार्य? यानी कि एक देश एक कानून नहीं, एक आयोग और अलग अलग कानून, एक आयोग में अलग अलग कानून, वो भी एक साथ विज्ञापन निकला हुआ है। तो ये क्यों किया जा रहा है? इस साजिश को समझिए आप लोग भी, ये बहुत बड़ी साजिश है। साजिश ये है कि बजट में जो हर बार गणना होती है कितना वैकेंसी हम दे रहे हैं, आप लोग को पता नहीं होगा, बहुत लोग को पता कर लीजिए कि 4-5 साल से, यानी कि जब से ये वैकेंसी आई होगी तब से हर बार बजट में 13,120 पद जोड़ा जाता है। इतने पदों पे बहाली हम कर रहे हैं दिसंबर तक, माने उस साल के अंत तक, लेकिन आज तक बहाली पूरी नहीं हुई। तो इस बहाली को दिखा दिया जाएगा फिर कि हम पूरा कर दिए और इसमें सीट खाली रख लिया जाएगा, फिर अगली बहाली में जोड़ दिया जाएगा कि इतना सीट पे हम फिर वैकेंसी निकाल रहे हैं। नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है, लेकिन हो क्या रहा है? 13,000 सीट पे बहाली निकाल रहे हैं, पूरा कितना हुआ 7.5 साल में? अभी तक एक भी नहीं हुआ, 13,120 में एक भी नहीं हुआ। तो ये साजिश है और इसीलिए 2014 का खोजा जा रहा है। और एक बात जान लीजिए, आप लोगों ने कभी गौर किया कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी में बहाली में 2014 का अनिवार्य नहीं था? उसमें बहाली भी पूरी हो गई, लोग जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उसमें कैटेगरी को सुधारने का मौका बाद में दिया गया कि गलती से अगर कोई बढ़ जाए तो। लेकिन आप लोग सुनिए कि ये इंटर स्तरीय में क्यों नहीं किया गया? सचिवालय सहायक इसका वाला बहुत बड़ा जॉब होता है, उससे मंत्री विधायक बड़े बड़े लोग का जो है सेटिंग गेटिंग होता है, पैसा पे लोग जाते हैं, तो वहाँ पे बहाली जल्द पूरी भी हो गई और 2014 वाला नहीं मांगा गया अनिवार्य रूप से। लेकिन इसमें क्या है, गरीब लोग ज्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, जो इंटर पास है गरीब स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं जी, इसीलिए इसको लटका के रखना चाहती है सरकार। और 6,000-7,000 पे कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली की हुई है और सरकार की मंशा नहीं है कि इस बहाली को पूरा करे। और इसीलिए जानबूझकर
जानबूझकर इस बहाली को लटकाया जा रहा है ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम बहाल किए हुए हैं उसको परमानेंट कर दे धीरे धीरे। और वो कॉन्ट्रैक्ट पे कौन बहाल है? तो मंत्री, विधायक, अफसर के जाने पहचाने लोग, रिश्तेदार, पैसा ले। अभी जो हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी सीधी सी मांग है कि 2014 में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कर्मचारी लेवल के कर्मचारी लेवल की बहाली होनी है। 2014 में बहाली में नोटिफिकेशन में बस हमसे ये कहा गया कि अपनी कैटेगरी को मेंशन कर दीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो। आज जब 7 साल 8 साल के संघर्ष के बाद आज जब हमारी काउंसलिंग की डेट रिलीज हुई है तो हमसे यह बोला जा रहा है कि आप 2014 से पहले का अगर आप नॉन क्रीमी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके आइए, शेड्यूल में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके आइए। तो आप बताइए कि हम 2008 साल पहले का सर्टिफिकेट कहाँ से लाते हैं? अगर आयोग उस समय नोटिफिकेशन में निकाला रहता कि हाँ हम उसी समय का सर्टिफिकेट लेंगे। विज्ञापन में कोई जिक्र बिल्कुल नहीं। इस समय बस हमसे यह मांगा गया कि आप कौन से कैटेगरी में हैं, आप अपने कैटेगरी को इसमें मेंशन कर दीजिए। हमने मेंशन कर दिया। आज हमारे पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, लेकिन हम आप लोग की क्या मांग है आज? ये सब लड़का सब जो आज 7 साल 8 साल की बहाली हुई है उसको सब अभी तो निपटारा कर देना चाहिए था। निपटारा होना चाहिए ना। तो आपको तो नियत में खोट है। आप 14 में विज्ञापन में जो दिए हैं उसी के अनुसार आप बहाली कीजिए। इतना लेट होता है? आप भी लोग बताइए, इतना लेट होता है? अब विभाग का क्या कहना है? विभाग क्या है? विभाग हम तो बेरोजगार बाप के बेटे हैं, अब क्या है? हम थोड़े विभाग के आदमी हैं। नहीं, विभाग के लोग क्या कर रहे हैं? अब विभाग से आप लोग पूछ सकते हैं। विभाग अभी आप लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला? विभाग कह रहा है ना कि हम बहाली देखिए 14 में आए ले आइए, 14 का निवास लाइए, 14 का नॉन क्रीमी लाइए, 14 का सर्टिफिकेट। ठीक है, 14 का आपको अभी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर कहाँ से? दिलीप जी, अभी कोई विभाग से आप लोग का आश्वासन मिला है? कुछ नहीं। 9 दिसंबर को हम आए थे। 9 दिसंबर को तो सचिव ने कहा था कि 2014 का जो विज्ञापन में लिखा हुआ उसी अनुसार बहाली होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने नोटिस इसके उलट जारी कर दिया। इसके उलट नोटिस जारी कर दिया। इसको लेकर आप लोग किन किन से मिले हैं? हम लोग सभी जगह लेटर दे चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई कहीं से कुछ? कोई कहीं से, सबको पता है। इसके बावजूद भी नहीं कुछ किया जा रहा, इसलिए हम लोग मजबूरी में आकर यहाँ बैठे। कल से काउंसलिंग शुरू होना था, कल वाली काउंसलिंग को भी रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। 15 तारीख से काउंसलिंग है और अभी भी देखिए बीएसएससी का स्टाफ, ये सचिव अध्यक्ष फरार है। अब अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी होती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे। जब तक नहीं डिमांड पूरा होगा हम लोग बैठे रहेंगे। जो करना होगा कर लीजिए लोग। क्या हमेशा का ये है या अभी आप लोग आए हैं उसके लिए यहाँ से फरार है लोग? नहीं, अभी हो सकता है इन लोग को पता होगा तो फरार हो गए होंगे। पहले भी ये लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते, कोई ठिकाना नहीं रहता है। पहले का भी यही हाल है। आप लोग यहाँ लगातार धरना पर बने रहेंगे? लगातार हम लोग रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जब तक